सारी सूरत हाल में सवाल यह है कि पंजाब में इंतखाबात कब होंगे। पीडीएम सरकार ने अदालत उज़्मा का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 7 घंटे बाकी रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन को फंड्स मिले, ना ही सिक्योरिटी के मामलात हल हो सके। सबसे बड़े सूबे में इलेक्शन का कुछ अता पता नहीं है। आगे क्या होने जा रहा है, नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गई हैं। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में पीर को अहम तरीन समाअत होगी। क्या हुकूमत पर तौहीन अदालत की तलवार चलेगी? $1 मिलियन सवाल बन गया है। इसी पर बात करते हैं, एडवोकेट अजहर सिद्दीक हैं, उनसे कानूनी नुक्ता नज़र जान लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, अब पीर को अहम तरीन समाअत होने जा रही है और कल इलेक्शन होने हैं पंजाब में एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, और 7 घंटे रह गए हैं, लेकिन कुछ ना कोई तैयारियां हैं, ना इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी किए गए हैं। तो ऐसे में तो साफ साफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है इन पर। आप समझते हैं कि कोई सख्त फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? अजहर सिद्दीक साहब से हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं। पंजाब में इंतखाबात का कल का वक्त दिया गया है और 7 घंटे रह गए हैं। ऐसे में ना इलेक्शन कमीशन को हुकूमत की जानिब से फंड जारी किए गए हैं, ना ही हुकूमत की कुछ अपनी तैयारियां दिखाई दे रही हैं इस इलेक्शन को लेकर। सिक्योरिटी के मामलात भी हल नहीं हो सके। सबसे बड़ा सूबा है जहां पर इलेक्शन के हवाले से कुछ अता पता नहीं है। इसी हवाले से बात करते हैं। अजहर सिद्दीक एडवोकेट माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कानूनी नुक्ता नज़र जान लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि उनकी जानिब से, हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि उनको फंड्स हमने नहीं जारी किए, ना इलेक्शन कमीशन ने भी बता दिया। उस पर एक अपील अब, जिस पर अब परसों समाअत भी होगी, पीर को अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से होगी। एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कल इलेक्शन होने हैं पंजाब में, लेकिन हमें तो कोई तैयारी नहीं दिखाई दे रही, ना ही इनके पास फंड्स हैं। तो ये तो सीधा सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है इस हुकूमत के खिलाफ। आप समझती हैं सख्त फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है। मैं थोड़ी देर पहले राणा सनाउल्लाह को सुन रहा था, बड़ा दुख और अफसोस का मुकाम है। एक तो ये पंजाब के अंदर जो वाकया हुआ है, ये वफाकी हुकूमत का ताल्लुक मेरी समझ से बाहर है। क्या कंसर्न था, यानी ये फैसले इन्होंने बैठकर किए थे कि जनाब रोकना नहीं, एहतजाज इस तरह वायलेंस होने देनी थी, तो ये तो एडमिशन है उनके खिलाफ। ये तो बहुत बड़ी चार्जशीट है वफाकी हुकूमत के साथ कि वफाकी हुकूमत ने ये सारा कुछ होने दिया सरेआम। यानी एक बात तो, और जिसकी मेरा ख्याल है सबसे आसान हल होगा, जुडिशियल इंक्वायरी कर लीजिए। इसका सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ये बात समझनी है कि आज इस मुल्क इस दोराहे पे क्यों खड़ा है। आज सोचना पड़ेगा बाहैसियत कौम। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि 7 अप्रैल को, जब 2022 को जब सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक अदम एतमाद की एक स्टेज पे कह दिया था नए इलेक्शन की तरफ चले जाते, अगर आज हम नए इलेक्शन की तरफ उस वक्त चले जाते तो ये हालात ना होते, जिसके नतीजे में ये फाशिस्ट गवर्नमेंट आई है। इस मुल्क के साथ जितना घिनौना मजाक इन्होंने किया है, तबाही आप अपनी जगह है। और फिर आप आगे चलते हैं कि क्या है, यानी ये फिक्स मैच ही तो होता रहा है कि इलेक्शन कमीशन, यानी जो कसूर है सारा इलेक्शन कमीशन का साथ, इलेक्शन कमीशन चले हम उसको छोड़ देते हैं। आगे अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराता तो ये हालात बनते। आज जो हम इस मुल्क में हालात देख रहे हैं, यानी जहां कहा जा रहा था पैसे नहीं है, वो पैसे आ गए। कैसे आए कि जब गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया तो 1392 हज़ार रुपया मौजूद था, और ये पैसा देने के लिए तो जानबूझ के फिर उसको रोकने की कोशिश की, साजिश की गई, तौहीन अदालत की गई। फिर इसी तरह कहा गया कि अपना फोर्सेस दस्तियाब नहीं है, पुलिस दस्तियाब नहीं है, आपने ये सारा कुछ देख लिया। कितने, यानी लोगों के घर छापे मारने के लिए 3 MPO के लिए 100 बंदा तो वहां पर गया है, आपने वो सारा देख लिया। यानी अगर फारिग दे तो आए ना, फिर आपने पाकिस्तानी फौज को भी तलब कर लिया आर्टिकल 245 के तहत। उससे पहले तो ये भी सामने आ गई, तो अवेलेबिलिटी भी मुश्किल है। नहीं, अभी तो आ गई ना, आपने तो देख लिया सड़कों के ऊपर, आपने रेंजर्स देख लिया इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, आप वहां रेंजर ले जा सकते हो, बाकी जगह नहीं आ सकती थी। तो ये तो नजर आ गया, ये बदनीति से ये सारा काम, और ये सारी बुराई की जड़, और ये सारे मुल्क में जो हालात की जिम्मेदार है ये 13 सियासी जमातें। और आज भी जुडिशियल कमीशन एक आजाद और खुद मुख्तार सुप्रीम कोर्ट के जज से इंडिपेंडेंट बना लिया जाए, या बाहर से
को बाहर से जजेस इंपोर्ट कर लिया जाए। मैं वैसे मजाकन कह रहा हूं, लेकिन कि यहाँ कम अज कम ऐसा हालात हो जाए। अब आते हैं अगली बात की तरफ कि यही काम जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है ये इलेक्शन कमीशन ने करना था। आइन का आर्टिकल 220 उनको ये इख्तियार देता है कि तमाम एग्जेक्टिव्स को कहें कि पाबंद बनाए। फिर सेक्शन 10 का इलेक्शन एक्ट का कहता है कि अब तौहीन अदालत, लेकिन यह तौहीन अदालत की कार्रवाई इमरान के खिलाफ, पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ कि उन्होंने हमारे खिलाफ क्या जुबान इस्तेमाल की, उसके अलावा तो इस्तेमाल ही नहीं की है। अब तो तौहीन अदालत हो चुकी है। वजीर आजम और काबीना तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो चुके हैं, लेकिन साथ साथ सेक्रेटरी फाइनेंस जिन्होंने ये पैसे ट्रांसफर कराने थे और पैसे आगे जाने थे, वो पाबंद नहीं थे किसी पार्लियामेंट के फैसले की, कोई कंसर्न ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भोंडे तरीके से ये सारा काम किया, फिर आगे आ जाए गवर्नर स्टेट बैंक जिन्होंने ये पैसा दस्तयाब करके आगे देते, ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का इलेक्शन का पैसा आप रोक ही नहीं सकते। पार्लियामेंट यानी इस तरह तो कोई भी पार्लियामेंट उठेगी वो आके इलेक्शन कराने का पैसा नहीं देगी और इलेक्शन रुक जाएंगे। क्या जाने वाली हुकूमत ये कर सकती है इस तरह का काम? और वफाकी हुकूमत का क्या कंसर्न? फिर वही बात कहता हूँ, सुबह पंजाब के इलेक्शन है और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन भी है। आगे आ जाए अपना जो है सेक्रेटरी डिफेंस जो है, सेक्रेटरी डिफेंस ने बाकी चीजें मैनेज करनी थी, कोर्ट के अंदर ये सारा कुछ कहा, लेकिन नजर नहीं आ रहा। और 90 दिन का जो कैप लगाया गया था वो भी खत्म हो चुका हुआ है। आइन का आर्टिकल 112 और 105 क्लियर है। पंजाब की हद तक जो है डेटें आ गई थी। यहाँ पर गवर्नर जब पिटीशन चल रही थी, गवर्नर केबीके ने अपना वकालतनामा वापस ले लिया था उनके वकील ने, लेकिन उसकी तारीख तो फिर इलेक्शन कमीशन ने देनी थी ना। ये जाके इल्जाम लगाना कुछ सियासी जमातों का, कमर जमान कारा जैसे लोगों का और बाकी पीटीआई अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग के जनाब खैबर पख्तूनख्वा, भी खैबर पख्तूनख्वा की डेट तो देनी थी। गवर्नर जो गवर्नर आपका अपॉइंट किया हुआ है वो गवर्नर तारीख ही नहीं दे रहा। गवर्नर ने तारीख दे रही है 8 अक्टूबर की, आइन में लिखा हुआ 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, फिर काबीना बननी है। काबीना आपने बनाकर आप चला रहे हैं, गैर कानूनी काबीना पंजाब के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा में तो पहले दिन से गैर कानूनी काबीना है कि आपने पोल की डेट दी नहीं, पोल के हालात बनाए नहीं है। ये वो सारी चीजों को अगर क्यूमुलेटिव देखें तो तौहीन अदालत कमिट हो चुकी हुई है। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। पोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। पोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।